जैसे कि आपको पता है मेरी रूममेट चली गई और मेरे को मन नहीं लग रहा। एकदम बेकार सी फील हो रही है यार। और उसके बाद वो तो कल ही चली गई, बट आज आपको ये वीडियो मिलने वाला है। आई मिस मैं मिस कर रही हूँ उसको। पहले वो घर गई थी, उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो। और उसके बाद जब उस टाइम तो लगा था कि चलो कोई नहीं आ जाएगी, बट नहीं आई और उसको मैं बहुत मिस कर रही हूँ। फिर आई और खाली करके चली गई, तो थोड़े से लगते हैं ना, कुछ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए उसके साथ। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों अभी सुबह हो चुकी है और हमने पूजा भी कर लिया। आप देख सकते हो हमने अपना तिलक किया है। और आज ना शायद महाकाल जी भैरव बाबा का कुछ फेस्ट पूजा वगैरह है, तो मैं सोची क्यों ना हम भी सुबह सुबह नहा के पूजा कर लूँ। तो चलिए हम दिखाते हैं पूजा किया है हमने। देखिए हमने हनुमान जी का और यहाँ पे श्री राम जी का और यहाँ पे कृष्ण भगवान है। हाँ, इन सब का हमने पूजा किया है। और अभी मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए, जो कि हमने यहाँ पे पैसे रखे थे। और चाय बनाऊँगी, उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठूँगी चाय पी करके। तो हमने पूजा व्रत नहीं रखा है, बट हमने पूजा कर लिया है। तो चलिए, सुंदर लग रहा है अंधेरे में ये दीपक। इसी तरह मेरे ज़िंदगी में रोशनी लाना आप सबकी कृपा से। पढ़ने बैठ गए हैं। खाना पीना खा करके चाय भी पी लिया था मैंने, क्योंकि सुबह सुबह मुझे ना नींद आने लगती है अगर मैं चाय के साथ कुछ खाती हूँ तो मैंने चाय पिया था, नहा धो के पूजा कर लिया था, जैसे कि आपको पता ही है। और उसके बाद हम जैसे ही पढ़ने बैठे ना, तो मेरी रूममेट आई और वो बोली कि हम ना रूम को खाली करेंगे। तो मैं बोली क्यों? तो बोली कि मतलब मेरे को पहले बताई थी कि हाँ हम खाली करेंगे, बट हाँ कुछ दिन पहले बताई थी, इतनी जल्दी खाली करेगी ये नहीं पता था। तो आगे देखिएगा कि क्या होने वाला है। तो गाइस ऐसे हम पढ़ रहे थे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस हम पढ़ रहे थे क्या कहते हैं, देखिए हम लोग ना ग्रुप स्टडी किए हैं और आज का जो मेरा चैलेंज डे है वो 15वां है। मेरे स्टडी का 15वां डे है। तो इस तरह से हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है। आप लोग किस तरह से पढ़ते हो प्लीज़ आप लोग बताइएगा। और एक क्वेश्चन आप लोगों से मेरा है कि पाल शासक जो थे, आप समझ पा रहे हैं, पाल शासक की के बारे में आप क्या जानते हो, इसके थोड़े से डिटेल में आप लोग बताइएगा। तो आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है 6 क्लास की एनसीईआरटी और अध्याय 6 में नए प्रश्न और नए विचार के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो उसी का कुछ जो पिछला चैप्टर का बचा हुआ था, तो उसको मैं नोट डाउन कर रही थी बुक से देख देख के, क्योंकि मैम जो पढ़ाती हैं तो वो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा पॉइंट हमको मिलते हैं वो मैं खुद अपने से ही नोट डाउन करती हूँ। जैसे कि हमको लग जाता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट्स हैं, तो मैम के मॉडल के अनुसार ही करती हूँ। आप देखिएगा कि मैं जो नोट डाउन कर रही हूँ, जैसे मैं मैम जैसे पढ़ाती हैं सेम टू सेम हम उसी तरह पढ़ते हैं, बट हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आता है तो मैम के मॉडल के हिसाब से ही मैं नोट डाउन करती हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगे क्या बोलते हैं रिवीजन करने में। जब हम रिवीजन करेंगे और हमारे पास ना 6 क्लास की क्वेश्चन बैंक है, मतलब हम बोल सकते 6 से लेके 12 तक के ऑल सब्जेक्ट के हमारे पास वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और आंसर भी हैं उसका। और उसी तरह से हम, जैसे मेरी 6 क्लास की पूरी तरीके से ये ग्रुप वाली स्टडी के बारे में बात करूँ, ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तब हम लोग ना क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी का करेंगे। और मतलब 10,000 क्वेश्चंस हैं, 10,000 क्वेश्चन आंसर करेंगे और डेली बेसिस पे 2-2 घंटे हम क्वेश्चन आंसर को देंगे प्रैक्टिस पे। और इस बार हमें प्रीलिम्स निकालने हैं। मुझे नहीं पता क्या होगा,
बट मुझे एग्ज़ाम देने हैं और मुझे रिज़ल्ट चाहिए। तो उसके लिए हम सबको कड़ी मेहनत करनी होगी, हमें क्या सबको करनी होगी। और आप सब भी प्लीज़ बहुत मन लगा के पढ़िए। कंसिस्टेंसी रहेगी आपके स्टडी लाइफ में तो सबसे बेस्ट होता है। और ये कोई मोटिवेशन लाइन नहीं है भाई, क्योंकि मैं जो फील कर रही हूँ, जो मैं पढ़ रही हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर पहले मतलब 6 क्लास में इतने अब मतलब जैसे कि आप लोग जैसे जो भी यूपीएससी कर रहे हो और आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उन सबको अगर अभी से आप गाइड करते हो ना तो इज़ द बेस्ट। और जब मैं बीटेक कर रही थी, जब मैं इंजीनियरिंग क्लास में थी, तो मुझे कोई बैकग्राउंड नहीं है कि मेरे घर वाले फैमिली वाले बीटेक किए हुए हैं तो हमको गाइड करते, या कोई यूपीएससी वाले हैं ही, बट कोई कांटेक्ट नहीं है तो कोई गाइड करने वाले हैं नहीं। तो इस वजह से अब हम कर रहे हैं तो मेरे को पता है कि किस तरह से पढ़नी चाहिए, किस तरह से नहीं पढ़नी चाहिए। इतनी तो नॉलेज सबके पास होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर ज़रूर से ज़रूर पढ़ाई पे फोकस कीजिए। और आप जहाँ भी रह रहे हो, जहाँ भी पढ़ रहे हो, तो प्लीज़ आप लोग पढ़ने में फ़ोकस रहिए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो बीच बीच में मैं तो बोलूँगी, अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके पूछिए कि मतलब कुछ अगर आप जैसे मेरे से कुछ गलती होती है तो कमेंट में आप बता सकते हो। अगर कुछ मैं सही बोल रही हूँ तो ये भी आप बता सकते हो। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं चाहती हूँ कि बहुत से लोग मेरी वीडियो को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर स्टूडेंट को ना कुछ प्रॉब्लम ही होती है। फाइनेंस को लेकर के तो सबको हे होती है। एवरीवन, मेरी रूममेट जा रही है और मैं बता नहीं सकती, एकदम गंदी सी फीलिंग हो रही है। बट क्या कर सकते हैं, इतना ही साथ था हमारा सब। तो मेरी रूममेट जा रही हैं, ये सामान सारा वो पैक कर रही हैं, आप देख सकते हो। और मेरी रूममेट सामान पैक कर रही हैं फटाफट, बुक वगैरह सब। उसके बाद आज चली जाएंगी ये खाली करके। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ये चली जाएंगी, बट जा रही हैं। तो जैसे कि आपको पता है मेरी रूममेट जा रही है, यहाँ से दूसरी जगह चेंज कर रही हैं। और मैं यहाँ पे पढ़ रही थी तो ये बोली उसी दिन आई थी, बट बोली थी जाएंगे। ऐसा नहीं था कि इतनी जल्दी चली जाएगी, बस जा रही हैं। ये सामान वगैरह पैक कर चुकी हैं यहाँ पे। और उसके बाद हम क्या ही बोलें, मन नहीं लगेगा। मैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगी, मैं अपना बुक वगैरह वहाँ पे रख दिया करूँगी। और ये भगवान जी तब तक यहीं रखूँगी, कोई जब तक नई लड़की नहीं आ जाती है, और वहाँ पे बैठ के पढ़ूँगी और आप सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये सारी चीज़ लेके जाएंगी जो भी हैं उनका। और मेरा भी है चार्ट वगैरह, मैं चिपका दूँगी और अच्छे से सजा के रखूँगी। और उधर इधर का बेड बहुत बेकार सी है, ऐसे अच्छा नहीं है, बट उधर का सही है। तो चलो चलते हैं फिर, अब मिलेंगे जब वो सामान वगैरह पैक कर रही हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर। देख सकते हो उसका सामान पैकिंग हो गई है और शाम के 3 बज गए हैं। और हम पढ़ाई कर रहे थे यहाँ पे, बट अभी हम थोड़ा सा लेट के आराम कर रहे हैं। चलते हैं फिर मिलेंगे। मेरी रूममेट चली गई है, आप देख सकते हो। और बहुत अजीब सा लग रहा है यहाँ पे, मतलब पूरा खाली खाली हो गया। अब मैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगी, जैसे कि मैं यहाँ पे बुक वगैरह रख दूँगी, बट अभी मैं हनुमान जी को यहीं पे रखूँगी। और उसके बाद हम फिर मिलते हैं शाम को। अभी मैं साफ़ सफाई नहीं कर पाऊँगी, शाम को मैं साफ़ सफाई करूँगी। अभी शाम के 4-5 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। और उसके बाद हम थोड़ा सा काम करेंगे, मेरा कुछ काम है। जो काम करने के बाद फिर हम आएंगे ना, तो उसके बाद हम फिर साफ़ सफाई करेंगे।